नमस्कार दोस्तों, हमारे क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपका अपना जीत सर एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, रीट 2021। द लक्ष्य, गोल, टारगेट कुछ भी कह लो, हमारा यही है। क्या है? रीट 2021। हमें तो ये लेनी है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो के सेशन को रीट का जो ग्रुप बना रखा है आपने, मुझे पता है, मैंने खुद ने बना रखा है, बाकी आप सभी ने भी अपने व्हाट्सएप पर बना रखा है, उसमें ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कर दो कि जीत सर की क्लास शुरू हो गई है। फिर हम जोरों शोरों से तैयारी करेंगे। तो देखिए, जैसा कि हमारे कर्सी ठीक है, हमारे कर्सी के पार्ट 10 हो चुके हैं। ये है 11वां। कितने हो चुके हैं? 10। ये हमारा 11वां भाग है। इसमें हम जो मैंने टॉपिक कराया उससे रिलेटेड प्रश्न पूछूंगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि ये जो हरित क्रांति है, कौन सी क्रांति है प्यारे साथियों? हरित क्रांति। हरित क्रांति में सर्वाधिक किस फसल का उत्पादन हुआ था? हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन किसका हुआ था? सर्वाधिक उत्पादन जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर हमारे हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन इस फसल का हुआ था। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। वैसे ये मैंने पढ़ा दिया है, देखते हैं। तो हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, वो हुआ था गेहूं का। किसका हुआ था? गेहूं। और दूसरा हुआ था चावल का। हरित क्रांति में सर्वाधिक उत्पादन गेहूं व चावल का हुआ था। याद रखना प्यारे साथियों, ठीक है। अब एक और प्रश्न आता है कि ये जो श्वेत क्रांति है, ये श्वेत क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? श्वेत क्रांति प्रारंभ कब हुई? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर श्वेत क्रांति इस सन में प्रारंभ हुई थी। श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था या कब हुई थी? तो श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी, वो हुई थी 1970 में। पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था, तो लिख देना 1966-67 में हुआ था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1961 से 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी और इसमें चौथी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। अब टमाटर की मंडी कहां पे? टमाटर की सबसे बड़ी मंडी कहां पे? सबसे बड़ी मंडी कहां पे? मंडी, टमाटर की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर टमाटर की सबसे बड़ी मंडी इस क्षेत्र में है। बिल्कुल सही, जयपुर में। कहां पे है? जयपुर में टमाटर की सबसे बड़ी मंडी है। पूछ लिया जाए मिर्च की सबसे बड़ी मंडी कहां पे है?
मिर्च की सबसे बड़ी मंडी। तो कमेंट क्या आना चाहिए? टोंक। क्या आना चाहिए? टोंक में है। और सबसे प्रसिद्ध मिर्च है मथानिया की, जो कहां की है? मथानिया मिर्च कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। हाँ प्यारे साथियों, मथानिया मिर्च जोधपुर की सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब एक और सवाल आता है, कंफ्यूजन इसी में आता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? किसने दिया था? हरित क्रांति का जो शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया शब्द है? हरित क्रांति शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया शब्द है? हम कह सकते हैं कि सर, या आप कह सकते हो कि सर हरित क्रांति शब्द इसके द्वारा दिया गया है। कह सकते हो विलियम गेंडे के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम गेंडे के द्वारा दिया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नोट करना चाहो तो वैसे नोट कर सकते हो। फिर हम आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, अंतरराष्ट्रीय फल, अंतरराष्ट्रीय क्या है? अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी व्यापार केंद्र कहां पे है? अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी व्यापार केंद्र कहां पे है? राजस्थान में। व्यापार केंद्र कहां पे है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बता दो कि सर अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी व्यापार केंद्र राजस्थान के इस क्षेत्र में है। जो भी सर्वप्रथम आंसर देगा तो पता चल जाएगा तैयारी कैसे, किस प्रकार से आपने कर रखी है। अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी, इसमें दो कॉन्सेप्ट है हमारे। एक तो है फल यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अंतरराष्ट्रीय पूछा गया राजस्थान में। अंतरराष्ट्रीय यानी कि अंतर देश के, हमारे देश के स्तर की नहीं, पूरे ऑल ओवर विश्व के स्तर की। अंतरराष्ट्रीय यानी कि दूसरे देशों के साथ। अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी व्यापार केंद्र कहां में है? कहां पे है? हमारे राजस्थान में बात कर रहे हैं। हम अभी राजस्थान की कृषियां पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की ही बात कर रहे हैं। कहां पे है? जल्दी से जल्दी बताइए। बताइए बताइए। अंतरराष्ट्रीय फल व सब्जी व्यापार केंद्र कहां पे है? मुहाना जयपुर में है। कहां पे है? मुहाना जयपुर में है। कहां पे है? मुहाना जयपुर में है। ठीक है। अब आगे आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मंडी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मंडी, राजस्थान की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मंडी, निजी क्षेत्र की मंडी कौन सी है? बताइए।
कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कि सर राजस्थान की निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी ये है। देखते हैं कितनों के सही आंसर आते हैं। और बाकी मैं आज देख पा रहा हूं लाइव का काफी अच्छा रिस्पांस है। इसी तरह लगातार अपनी स्टडी को लेके एक्टिव रहिए बस। राजस्थान की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मंडी है वो है कैथून। कौन सी है? कैथून, जो कहां पे है? कोटा में स्थित है। कहां पे स्थित है? कोटा में स्थित है। चलो आगे है कि राजस्थान की या राजस्थान का सब पहला मसाला पार्क कहां पे? राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां है बताइए। राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहां है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि सर राजस्थान का पहला मसाला पार्क यहां पे है। तो वो है जोधपुर में। कहां है? जोधपुर में राजस्थान का पहला मसाला पार्क है। एक और इसी में प्रश्न बनता है कि राजस्थान का लाइट में अंधेरा कहाँ है? राजस्थान का दूसरा और सबसे बड़ा मसाला पार्क कहां पे है बताइए। कमेंट करके बताइए कि राजस्थान का दूसरा और सबसे बड़ा मसाला पार्क कहां पे है। बिल्कुल सही, रामगंज मंडी है। कौन सा है? रामगंज मंडी कोटा। कहां पे है? रामगंज मंडी कोटा। याद रखना प्यारे साथियों, रामगंज मंडी कोटा है। ठीक है। फिर आता है कि राजस्थान का पहला राइस पार्क कौन सा है? राजस्थान का पहला राइस पार्क कौन सा है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर राजस्थान का पहला राइस पार्क ये है। फिर बढ़ते हैं आगे। तो पहला राष्ट्रीय राइस पार्क कौन सा है राजस्थान का? बताइए बताइए जल्दी जल्दी। वो है बूंदी में है। कहां पे है? बूंदी में है। पहला राइस पार्क बूंदी में है। अब आगे आता है कि राजस्थान का या सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? जल्दी से जल्दी बता दो कि सर राष्ट्रीय अनुसंधान सरसों केंद्र कहां पे है? बिल्कुल सही, सेवर भरतपुर में है। कहां पे है? सेवर है, वो है भरतपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही, इसकी स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय फल एवं सब्जी व्यापार केंद्र है
वो मुहाना जयपुर में है। ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मंडी है वो केथुन कोटा में है। कहां पे है? केथुन कोटा में। हाँ प्यारे दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की मंडी केथुन कोटा में है। और राजस्थान का पहला मसाला पार्क, याद रखना, पहला मसाला पार्क जोधपुर में है। और जोधपुर की मिर्च भी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मथानिया की मिर्च है। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा मसाला पार्क, पहला तो कौन सा है? जोधपुर में, और दूसरा है रामगंज मंडी कोटा में है। बिल्कुल सही, रामगंज मंडी कोटा में है। राजस्थान का पहला राइस यानी कि चावल, राइस यानी कि चावल पार्क कहां पे है? बूंदी में। बूंदी में। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र शेवर भरतपुर में है, जिसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1993 में हुई थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। फिर बढ़ते हैं आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी बता दें कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। बाकी ये कृषि वाला टॉपिक बहुत बड़ा है, तो मैं गैप दे दे के बढ़ाऊंगा ये। अब इसके बाद में हम कोई और टॉपिक लेंगे राजस्थान का, तो आप सजेस्ट कर सकते हो हमें। राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पे है? कौन सी है? राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां पे है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ, अनुसंधान संस्थान कहां पर है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ कि सर राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यहां पे है। बिल्कुल सही है, जोधपुर में है। और स्थापना कब हुई थी इसकी? बिल्कुल सही, स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुई थी? 1956 में। 1956 में स्थापना। और विस्तार कब हुआ था इसका? 1959 में इसका विस्तार हुआ था। किसका? राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? अनुसंधान केंद्र कहां पे है? कहां पे है? जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताएं। और वीडियो को इसी के साथ लाइक कर दे ताकि मोटे मिले। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बीकानेर। कहां पे है? बीकानेर। हाँ प्यारे दोस्तों, कहां पे है? बीकानेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही, इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? राष्ट्रीय बीज एवं मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? डुमाड़ा अजमेर में है। कहां पे है? डुमाड़ा अजमेर। डुमाड़ा अजमेर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? बिल्कुल सही, इसकी स्थापना हुई थी 2000 में। कब हुई थी? 2000 में इसकी स्थापना हुई थी 2000 में।
अगला है केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान केंद्र कहां पे है? केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? वो है जयपुर दुर्गापुरा। कहां पे है? जयपुर में है और दुर्गापुरा क्षेत्र में है। जयपुर के दुर्गापुरा क्षेत्र में है। तो राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र या संस्थान कहां पे है? जोधपुर में। स्थापना हुई थी 1956 में और विस्तार हुआ था 1959 में। 1959 में विस्तार हुआ था। राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र कहां पे है? हमारे बीकानेर में है। स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है। राष्ट्रीय बीज व मसाला, बीज के साथ साथ मसाला भी है, मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पे है? डुमारा अजमेर में है। कहां पे है? डुमारा अजमेर। और स्थापना हुई थी 2000 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पे है? जयपुर में है, दुर्गापुरा क्षेत्र में। नोट करना चाहे तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप ये भी बता दो कि आपकी रीट की तैयारी कैसी चल रही है, कितना कुछ क्या कैसे कवर कर लिया। अगर कोई भी मोटिवेशनल वीडियो चाहिए तो वो बता दीजिए, हम अपने दूसरे चैनल हमारी क्लास व्लॉग के ऊपर डाल देंगे। इसी पे डालेंगे सर, उसमें तो डालेंगे मोटिवेशन चाहिए, इसी पे चाहिए उनको। नहीं सर, वो मोटिवेशनल के लिए वही चैनल बनाया है हमने, क्रिएटिविटी के लिए। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम कहां पे है? राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम कौन सा है? यांत्रिक कृषि फोरम। और बाकी वो चैनल हमने हमारे जो एलएस सर यानी कि लकी सर है आपके, उनको सौंप रखा है, तो सारा सिस्टम वही संभालते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम है वो है सूरतगढ़ है, श्री गंगानगर। कहां पे है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर। कभी गए हो? चलो सर, आप कभी गए हो सूरतगढ़? नहीं सर, नहीं गए हो। चलो कभी जाएंगे तब देखेंगे इसको। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। कभी जाओ तो सर देखना जरूर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसकी इसकी स्थापना है वो हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राजस्थान के सबसे बड़े यांत्रिक कृषि फोरम की स्थापना हुई थी। इसमें सहयोग किसका था? रूस के सहयोग से। किसके सहयोग से? सहयोग था रूस के सहयोग से। रूस के सहयोग से। रूस यानी कि सोवियत संघ। सोवियत संघ रूस के सहयोग से इसका निर्माण कार्य हुआ था। और इसकी दूसरी शाखा है वो जेतसर श्री गंगानगर में है। इसकी दूसरी शाखा भी है एक सर। इसकी दूसरी शाखा है वो है जेतसर। वो भी कहां पे है? गंगानगर में ही है। कहां पे है? गंगानगर में है। इस टाइम सहयोग था वो था कनाडा का। किसका था? कनाडा का सहयोग था। पहली बार किसका था? रूस का था। और दूसरी बार था कनाडा का। सरसों को बढ़ावा देने के लिए कौन से ऑपरेशन हुए थे? एक तो हुआ था सरसों को बढ़ावा देने के लिए, सरसों को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ऑपरेशन हुए थे। हुआ था टारगेट 20+ भरतपुर में। कहां पे होता? टारगेट 20+ भरतपुर में। और दूसरा था
दूसरा ऑपरेशन था वो कहां पे था, 50% प्लस नागौर में। नागौर में कहां पे था, नागौर में था। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फॉर्म सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में है और स्थापना इसकी 1956 में हुई है। सहयोग था इसमें रूस यानी कि सोवियत संघ रूस का इसमें सहयोग रहा था। और दूसरी शाखा जेतसर श्रीगंगानगर में। नाम याद रखना, जेतसर है ना कि जेतासर। जेतासर हमारे नजदीकी क्षेत्र में आता है, जेतसर और जेतासर नाम में ही डिफरेंस है, सिर्फ आ की मात्रा लगी है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, जेतसर है। सहयोग इसमें रहा था कनाडा का। दूसरी टाइम जो शाखा बनी थी उसमें कनाडा का सहयोग था और पहली शाखा थी उसमें रूस का सहयोग था। सरसों को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन बनाए गए थे, जिसमें पहला ऑपरेशन था टारगेट 20%, उस वो भरतपुर का सहयोग था। और दूसरा था उसमें ऑपरेशन 50% था, जिसमें नागौर का सहयोग था। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो पता है क्या करना है आपको, सबको वाकिफ नहीं हो, आप YouTube पहली बार यूज नहीं कर रहे हो और हम आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना। और अगर वीडियो आपको इससे हटकर कोई अलग वीडियो चाहिए टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी मैं कृषि का टॉपिक अभी यहाँ पे अधूरा छोड़ के अदर टॉपिक लूंगा जो रीड के रिलेटेड मोस्टली है। अगर मुझे ये लगेगा कि हाँ ये जरूरी है तो मैं वापस शुरू कर दूंगा। इसके 11 पार्ट तो मैं 10 पार्ट करवा दी, उसकी प्लेलिस्ट आप चैनल पर जाकर विजिट भी कर सकते हो। और हमारे चैनल पर अभी राजस्थान जीके की और मैथमेटिक्स की जो हमारे लगे सर वो बेस्ट से बेस्ट तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे चैनल की यानी कि मेरे और लकी सर की तरफ से आपको रीट 2021 के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। एक पद हमारा और आपका। लकी सर फेमस कर दूं, चलो फेमस करते हैं आपके।